परियोजना से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए था कि नवलगढ़ का जो एक सपना था कि यहाँ पे सीवरेज और ड्रेनेज का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो सके, उस काम पे तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उल्टा श्रेय लेने की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोशिश की और उन्होंने जब नवलगढ़ नगर पालिका ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया, पक्ष विपक्ष के सभी 35 पार्षदों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शिलान्यास जो इस परियोजना का करेंगे वो हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार करेंगे, और उसमें ईओ ने प्रोसीडिंग लिखी और ईओ ने उसमें सिग्नेचर किए। और उसके बाद जब 22 तारीख हमने डिक्लेयर कर दी, उसके बाद इन लोगों ने 20 तारीख का निर्णय करके और शिलान्यास का कार्यक्रम रख डाला माननीय मंत्री महोदयों के द्वारा। हमने कोई भी ऐतराज नहीं जताया, हमने कहा हमारा काम हम करेंगे, आपका काम आप करो। जब स्वायत्त शासन संस्था है नगर पालिका, जन भावना थी कि जिन्होंने काम किया है उनको उसका आशीर्वाद मिलना चाहिए, तो 20 तारीख को 500 लोग भी जुटा नहीं पाए, पूरे प्रशासन मशीनरी जुट के भी, पूरे बीजेपी के ये जो 3-13 हो रखे हैं ये तथाकथित नेता और नेत्री, ये लोग जुटा नहीं पाए कोई भी। और 22 तारीख को हजारों की संख्या के अंदर 36 कौम के लोग जब बाबा राम साहब पीर के वहाँ पे इकट्ठे हुए, तब इनको लगा कि ये सारा का सारा श्रेय तो नवलगढ़ के राजकुमार को चला गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम श्रेय लेने में विश्वास नहीं करते। हमने उस समय भी कहा था कि इस योजना को आप 2 साल के अंदर पूरा कर दो। स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह जी शेखावत जी को मैं माला पहनाऊंगा, आगे बढ़कर आप लोगों ने छापा भी था उस चीज़ को कि हमारी योजना लेके हम आए, लेकिन पूरा करना आपका काम है, इसको 2 साल के अंदर आप पूरा कर दो, 2 साल का टाइम है। लेकिन जिस प्रकार से अभी परियोजना काम चल रहा है, कोई भी ऐसा इंजीनियर नहीं यहाँ काम कर रहा जो इस योजना को देख सके। कल मैंने एक रिव्यू मीटिंग ली थी, उस मीटिंग के अंदर देखा कि ठेकेदार की तरफ से कोई भी ट्रेंड स्टाफ यहाँ पे मौजूद नहीं है और सिर्फ 2-4 लोगों को ले जाके इस काम को वो शुरू करवा रहे हैं। और उसी दौरान इन लोगों ने ईओ जो नवनीत कुमार यहाँ पे ईओ थे तत्कालीन, उनको हठधर्मिता के साथ, एक दादागिरी के साथ एक प्रेशर बनाने के लिए सरकार का, और उसको नाजायज सस्पेंड किया, जिसकी हम निंदा करते हैं। सरकार को ये अधिकार है कि अगर सरकार की बात अगर कोई अधिकारी नहीं मानता है या सरकार को नहीं जच रहा है कोई अधिकारी, तो उसका तबादला कर सकते हैं, लेकिन उसको सस्पेंड करने का अधिकार उनको नहीं था, और वो भी किसी गुनाह के बिना। तो गुनाह उन्होंने नहीं किया, उसके बावजूद भी उनको सस्पेंड सरकार ने किया, जिसकी हम निंदा करते हैं नवनीत कुमार को, जो ईओ था हमारा। और उसके 2 महीने बाद जो एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया था सभी पार्षदों के द्वारा, उस प्रस्ताव को डीएलवी ने मनमाने तरीके से रद्द कर दिया और ईओ को निर्देश दिए कि आप मुकदमा करवाइए जिन्होंने 22 तारीख को शिलान्यास किया सीवरेज का। वही ईओ जो प्रोसीडिंग लिखने वाला है, यानी पीड़ित पक्ष नहीं है हमारी तरह, वो भी गुनाहगार है, क्योंकि जनता का काम हम कर रहे हैं, जनता के हम सेवक हैं, इसलिए गुनाहगार हैं। और जनता का काम करना, जनता की सेवा करना अगर गुनाह है, तो ये गुनाह डॉक्टर राजकुमार, हम लोग, हमारे चेयरमैन सुरेंद्र सैनी जी हो, सत्यनारायण जी हो, कैलाश जी हो, सारे पार्षद गणों, पूरी जनता के साथ मिलके हम इस गुनाह को बार बार करेंगे। सरकार में ताकत है तो सरकार में ताकत है तो हमको गिरफ्तार करें। हमने कानून की पालना की है और बहुत ही शालीन तरीके से हम लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि आके और माननीय सीआई साहब से, डीवाईएसपी साहब से, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जुर्म बताओ, हमारा गुनाह बता दो, और हमारा गुनाह अगर हमने किया है जनता के हित में तो आप हमें गिरफ्तार कीजिए। लेकिन मुझे पता है कि ये सरकार कमजोर सरकार है। आप नीति विहीन अगर फैसला लोगे तो मुंह की खानी पहले भी पड़ी है, बार बार पड़ेगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कैरू के अंदर भी मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया, विफल रहे, सीवरेज वाले में विफल रहेंगे, आगे सैटेलाइट का मामला आएगा उसमें भी विफल रहेंगे, मुकुंदगढ़ तहसील का मामला आएगा उसमें विफल रहेंगे, क्योंकि जनता का एक ही कहना है कि जो काम करेगा उसको जनता आशीर्वाद देगी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ ये टीम खड़ी है। सुबह से हजारों लोगों के फोन आए, हमने सबको मना किया कि नहीं, आज किसी को नहीं आना, आज किसी को नहीं आना। और पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो भी चीज़ सामने आएगी तब आपको इतला करेंगे हम। तो हमने पुलिस से ये प्रार्थना की है कि 10,000 लोग उस दिन मौजूद थे, सारे पार्षदगण मौजूद थे, तो पुलिस की मशीनरी
पैसा कम से कम हमारे दबिश देने में नहीं खर्च करे, हमें मैसेज दे दे, हम अपने आप थाने में आ जाएंगे, हमें गिरफ्तार कर ले। ये सरकार को हम चेतावनी के माध्यम से और नवलगढ़ की जनता के माध्यम से स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ। बोलो राम साहब।